जय हिंद साथियों। टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। प्यारे साथियों, आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सभी प्रश्न क्लास में ही याद हो सकें और एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से क्वेश्चन को बना सकें, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच पाए। प्यारे साथियों, हम बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जीके जीएस का पोर्शन कितना होता है। प्यारे साथियों, तो जीके जीएस आती है प्यारे साथियों 45 नंबर की। कितने नंबर की आती है? तो सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे कि 45 नंबर की आती है जीके जीएस, जिसमें प्यारे बच्चों 25 नंबर की आती है साइंस आती है और 20 नंबर की क्या आती है प्यारे साथियों? जीके आती है। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 45 नंबर। तो जीके जीएस जो आती है प्यारे साथियों ग्रुप डी में, हम ग्रुप डी की बात कर रहे हैं अभी, ग्रुप डी में 45 नंबर की आती है। अब बात करते हैं हम साथियों आरआरबी एनटीपीसी, मतलब रेलवे एनटीपीसी में कितने नंबर की आती है। तो रेलवे एनटीपीसी में 40 नंबर की आती है सीबीटी 1 में, और सीबीटी 2 में आता है साथियों 50 नंबर की जीके जीएस, जिसमें सभी चैप्टरों से मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एवरेज साथियों एनटीपीसी और ग्रुप डी में 45 नंबर की आती है जीके जीएस आती है, एवरेज मान के चलते हैं। ठीक है साथियों। प्यारे साथियों, हम इसमें पढ़ेंगे सभी टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन। प्यारे साथियों, जैसे कि स्टैटिक जीके के 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे प्यारे साथियों, और साइंस के 5 पढ़ेंगे। इसी प्रकार सभी जितने भी टॉपिक, जियोग्राफी के 5 पढ़ेंगे प्यारे साथियों, हिस्ट्री के 5 कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स के और जो भी इकोनॉमिक्स के और साइंस के 5। तो 5-5 क्वेश्चनों से 6 सब्जेक्ट आते हैं, जिसके टोटल क्वेश्चन हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों 30 क्वेश्चन। तो मात्र 30 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है प्यारे साथियों, और 30 क्वेश्चनों में आपका स्कोर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा प्यारे साथियों। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला सब्जेक्ट जो लिया है हमने स्टैटिक जी के लिया है, जिसके 5 क्वेश्चन हैं प्यारे साथियों। तो पहला क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के जीके जीएस का साथियों क्या है? प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन जो वाद्य यंत्र है प्यारे साथियों, जो क्या है? वीणा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 2, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? आप बताइएगा जो संगीत यंत्र सितार था उसका आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी बच्चे बोलेंगे कि भैया इसका आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो आप बताइएगा कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य का रूप कौन सा है? तो आप सभी बोलेंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है मणिपुर। मणिपुरी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ का नृत्य प्यारे साथियों? जो एक मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। 6 अर्धशास्त्रीय नृत्य माना जाता है प्यारे साथियों। भंगड़ा और गिद्धा जी एक लोक नृत्य है, जी कहाँ के हैं प्यारे साथियों? पंजाब के। पंजाब के जी क्या है साथियों? लोक नृत्य हैं। हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 स्टैटिक जीके का है साथियों। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो आप बताइएगा कि जो सादिर है कौन से शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन नाम है? इसका सही जवाब आप सभी बोलेंगे कि भैया इसका सही जवाब जो हो जाएगा भरतनाट्यम का सादिर क्या प्राचीनतम नाम है। भरतनाट्यम जो नृत्य है साथियों कहाँ का है? तमिलनाडु का है, और ये सबसे क्या है? पुराना शास्त्रीय नृत्य है, प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ओके साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन 5 है हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। प्यारे साथियों बताइएगा कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। तो आप सभी बोलेंगे कौन सा? इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है साथियों ग्वालियर घराना, ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर प्यारे साथियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये 5 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए जो क्या थे साथियों, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे। अब अगला सब्जेक्ट क्या है साथियों, 5 क्वेश्चन है जियोग्राफी के 6वें से 10 तक। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 6वें का कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो आप बताइए भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, कौन सा पर्वत है, आप बताइए क्या अरावली पर्वत है या नीलगिरी पर्वत है या मैकाल पर्वत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों, हिमालय। ऑप्शन जो बी में हिमालय दिया है वह इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अब बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं प्यारे साथियों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो गॉडविन ऑस्टियन इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है प्यारे साथियों, गॉडविन ऑस्टियन इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर प्यारे साथियों। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां है प्यारे साथियों, बताइएगा इसका सही जवाब। जियोग्राफी का एक क्या है साथियों क्वेश्चन चल रहा है, बताइए होगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हिमालय पार की नदियां हैं, आप बताइएगा, सभी प्यारे बच्चों बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हिमालय पार की नदियां हैं, तो इसका कौन कौन सी नदियां हैं हिमालय पार की, तो आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सभी बताएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, बताइएगा अगले क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों बताइएगा इसका सही जवाब, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्मा के नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। ओके प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताइएगा, उसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10वें का, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो आप बताइएगा जो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो इसका आंसर आप बताइएगा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब। इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब ग्रीक भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा साथियों, ग्रीक भाषा। इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए कौन सी भाषा में किया गया था, ग्रीक भाषा में। ओके ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 11वां है। 11वां, अब साथियों कौन सा सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ गए, साइंस के 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, कितने 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पहला, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना जिसे कहते हैं। आप बताइएगा जो प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं। तो उसका सही जवाब बताइएगा, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोटोन। फोटोन इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है प्यारे साथियों, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, साइंस का है, बताइएगा क्या हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन का सही जवाब, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। आप बताइएगा जो प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। तो आप इसका सही आंसर बताइएगा प्यारे बच्चों, इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैक्सवेल इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, मैक्सवेल इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बताइएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। बताइएगा साथियों कौन सी धातु विद्युत की क्या है साथियों, कुचालक है। आप बताइएगा इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बताइएगा आप क्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, लेड इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सही आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है, क्या वायु है, पारा है, योजोन है, अमोनिया है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो सभी बोलेंगे कि भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है साथियों, डी में है, डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों, बताइएगा इसका सही जवाब।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो आप बताइएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बताइएगा। साइंस का क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्या ऑक्सीकरण कहते हैं, अपकरण कहते हैं, उत्प्रेक्षण कहते हैं, अभिप्रेक्षण कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी बोलेंगे कि भैया इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है साथियों, ए में है। ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे साथियों, बताइएगा इसका सही जवाब। हिस्ट्री का टॉपिक आ गया प्यारे साथियों, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 का, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से लिया था, बताइएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से लिया गया था। तो आप बताइए किस शहर से लिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। लखनऊ इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों, क्या है इसका सही जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो आप सभी बोलेंगे कि भैया इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। 6 सब्जेक्टों के 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल क्वेश्चन 30 हैं प्यारे साथियों, और 30 क्वेश्चनों में पहले से आप कितने क्वेश्चनों का आंसर जानते हुए हैं, तो अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट प्यारे साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को कवर करके जरूर जाए। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताइएगा। 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देश बंधु की डिग्री संबंधित है। तो आप बताइए देश बंधु की डिग्री संबंधित है, कौन सा है देश बंधु की डिग्री संबंधित, बताइएगा किसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी बोलेंगे कि भैया इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि चित्तरंजन दास बोलते हैं जिन्हें, CR दास इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो आप बताइएगा, जो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कब दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों, 1943 में दिया था। कब दिया था, 1943 इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। 1942 में किसका नारा दिया था, इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 में साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है, लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। अब बताइएगा इसका सही जवाब, जो लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों। टॉपिक हिस्ट्री का क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो कि सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी की है लाइव डिवाइन, या रविन्द्रनाथ टैगोर की, रामकृष्ण। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद घोष इसका सही जवाब हो जाएगा। अरविंद घोष की ये क्या साथियों, पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, बताइएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन क्या है, किसवा, बताइएगा। 5 क्वेश्चन किसके आ गए साथियों, अब पॉलिटी के, राजनीति के साथियों 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन सभी टॉपिक से लिए गए हैं। अब बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो आप सभी बोलेंगे इसका सही जवाब जो हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य जो था साथियों, पृथक निर्वाचन प्रणाली था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या प्यारे साथियों, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में आदिवासियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जो संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में आदिवासियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साथियों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा साथियों, बाल गंगाधर तिलक इसका सही जवाब हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक का एक नारा था साथियों, आप बताइएगा क्या हो जाएगा उसका सही जवाब। जो बाल गंगाधर तिलक का जो नारा था, आप उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
कौन सा नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा में किस देशी रियासतों की प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो आप बताइए, जो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था साथियों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पॉलिटी का। तो किसने नहीं लिया था? हैदराबाद। हैदराबाद इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें? सी में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान जो सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो आप सभी बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब 1946 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सही आंसर हो जाएगा 1946। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 पर, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान जो सभा की स्थापना हुई वह कब हुई? तो आप सभी बोलेंगे कि भैया ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा, जो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा क्या हुई थी? स्थापना हुई थी प्यारे साथियों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्या हुई थी साथियों? पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी प्यारे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? बताइएगा इसका सही जवाब। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है साथियों, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो आप सभी बोलेंगे कि भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पढ़ो पहले। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो आप सभी बोलेंगे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? जो विकसित देश होते हैं उनकी कैसे होती है? हार्ड करेंसी होती है। तो ऑप्शन कौन सा है इसका सही जवाब? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विकसित देशों की करेंसी क्या होती है? हार्ड होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? बताइएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? 27वें नंबर का क्वेश्चन है। बताइएगा इसका सही जवाब। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो आप बताइएगा, जो सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाते हैं वह क्या कहलाता है? नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में।